ये भीड़ वास्तव में डराती है। कामधेनु रामलीला समिति विनोद नगर में जबरदस्त भीड़ इतनी कि पुलिस वालों को एंट्री रोकनी पड़ गई थी। इस भीड़ को कैसे काबू में किया जा सकता था, अंदर देखेंगे इतनी ज्यादा भीड़ और झूले इतने तंग तरीके से लगाए गए थे, ऐसा लगा कि अगर छोटी सी भी लापरवाही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। आखिर क्या होते हैं मानक इन्हें परमिशन देने के, इस पर भी बात होनी चाहिए। फिलहाल देखिए छोटी सी रिपोर्ट रवि के बिंदास बोल में, ये वेस्ट नगर की रामलीला में। रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज कामधेनु रामलीला में आया था और वास्तव में देखा जाए तो यहाँ इंसानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिशें थी या नहीं, ये आप तय करें। इतनी ज़बरदस्त भीड़, आप समझ सकते हैं कि जो झूले लगे थे बिल्कुल बगल में झूले लगे थे। आप देख पाएंगे इस छोटी सी रिपोर्ट को और खुद जानिए क्या वास्तव में इंसानों के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिशें या कुछ और। हालात ये बन गए कि पुलिस वालों को एंट्री बंद करनी पड़ गई है। इतनी ज़्यादा भीड़ आज यहाँ देखने को मिली। झूले इतने तंग, इतने बगल में थे कि ईश्वर ना करे अगर भगदड़ हो जाए तो बचने कोई मार्ग ना हो। मुझे नहीं मालूम कि परमिशन देने की क्या मानक होते हैं, लेकिन यहाँ परमिशन देते समय ढील दी गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब देखिए मैं आपको मेले का नज़ारा दिखाता हूँ। इतनी छोटे मैदान में इतने ज़्यादा झूले लगे थे, वो वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाला था। भीड़ इतनी थी कि पैर पैर पर टकरा रहा था। ये देखिए झूलों की भरमार थी। और अगर मैं वर्ग क्षेत्रफल की बात करूं तो इतने वर्ग क्षेत्रफल पे क्या ये झूले लगाए जाने चाहिए थे। ये देखिए ये झूला यहाँ जो लगा था और भीड़ इतनी थी कि जो बच्चों के झूले जा रहे थे उसमें आदमी आराम से टकरा रहा था। अगर छोटी सी भी भगदड़ होती तो बहुत बड़े हादसे की गुंजाइश हो सकती थी। ये देखिए ये इसमें कोई सुरक्षा कवच नहीं है। यहाँ बगल से लोग चले जा रहे हैं, यहाँ पे बच्चे टकराकर गिर सकते थे। हाथों में जो छोटे बच्चे गोद में होते हैं वो बच्चे गिर सकते थे, गहरी चोट लग सकती थी। इतने तंग झूले मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे किसी मेले में। आयोजकों ने क्या परमिशन ली, कैसे ली, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कहा गया कि इन झूलों में जो आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कूपन में 50% डिस्काउंट आज खत्म हो रहा था, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हालांकि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के नेताओं का ही कार्यक्रम है, ऐसा सुनने में आया। तो क्या उनको परमिशन ताक पर रख कर दी गई, ये तो जांच का विषय है। लेकिन रिपोर्ट देखते समय आप खुद जान पाएंगे कि इन झूलों के बगल में जो भीड़ है और झूलों के बीच की जो दूरी है वास्तव में डराती है। और पहली बार मुझे लगा कि भीड़ वास्तव में डराती है और डरावनी लगती है। आप देखिए इतनी तंग भीड़ थी, छोटे छोटे बच्चे लोगों की गोद में थे, माता पिताओं की। और देखिए आप एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो बिल्कुल आपको रगड़ के जाना पड़ रहा था। ऐसे मामलों में छेड़छाड़ की घटनाएं भी सामने आ सकती थी, कई चीजें हो सकती थी। और देखिए अगर कोई भी शरारती तत्व यहाँ होता और छोटी सी लापरवाही के साथ वो मजाक करता या यहाँ पे कोई अफवाह फैला देता तो बहुत बड़ी भगदड़ हो सकती थी। बचने का कोई मार्ग नहीं था, क्योंकि इतने तंग झूले और वो चलते हुए, उनके बीच में कोई सुरक्षा दीवार नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। आप देखें जब यहाँ आप आएंगे और इतनी ज्यादा भीड़ कि पुलिस वालों को बाद में डर के भीड़ को काबू करना पड़ा और एंट्री उनकी बंद करनी पड़ी। आप खुद देखिए ऐसी भीड़ में अगर आप होते तो आपको भी डर लगता, आपकी भी रूह कांप उठती। देखिए ये बच्चे झूल रहे हैं और इसके बगल में इतनी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पे चोरी की चांसेस भी थे, जेब कतर भी चोरी कर सकते थे। अब कितनों की जेब कटी है तो पता नहीं है, क्योंकि कोई सूचना अभी तक आई नहीं है। लेकिन इतनी जबरदस्त भीड़ में जो बीच की दूरियां हैं वो दूरियां यहाँ पे होनी चाहिए थी, जो बिल्कुल नहीं दी। परमिशन के लिए क्या पैमाने होने चाहिए, क्या मानक होने चाहिए, उसकी जानकारी फिलहाल तो हमें नहीं है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ थी और झूले बिल्कुल बगल बगल में लगाए गए थे वो वास्तव में डरावनी स्थिति पैदा कर रहे थे और मन में आशंका फैल रही थी। वो तो धन्य हो दिल्ली पुलिस का कि जो गेट में खड़े थे, उन्होंने जब ये देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है तो उन्हें रोका जाए। और उन्हें ये आशंका हो चुकी थी कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होगा तो बुरा हादसा हो सकता है। हालांकि हमने अनौपचारिक बात की पुलिस वाले से तो वो भी हैरान था और वो भी इस भीड़ से बड़ा चिंतित दिखे हमें पुलिस वाले। फिलहाल देखिए ये वो मैदान और यहाँ पे हमने देखा तो पुलिस वालों ने यहाँ पे रोक दिया था आने वाली भीड़ को और यहाँ जा रहे थे। एंट्री और एग्जिट में देखिए कितना संकर रास्ता है। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद आयोजकों को भी नहीं रही होगी। देखिए दिल्ली पुलिस के जवान भीड़ को रोक रहे हैं, थाम रहे हैं, आने से रोक रहे हैं। अच्छा आज से ज्यादा भीड़ है, आज खत्म हो जाएगी ना। अच्छा अच्छा झूलों में
बंद कर दिया ना, सब बंद कर दिया। लेकिन ये जो है ना सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है ये, मतलब जुड़े और क्लोज लगे हुए हैं ना। अगर भाई परमिशन देने वाले ना सारी एहतियात बरती होगी, परमिशन दिए क्योंकि नहीं जो रूल के अभी 6-7 दिन और हैं, ऐसे में पुलिस बल को तैनात होना चाहिए और देखनी चाहिए कि झूले वास्तव में मानकों के अनुसार लगे हैं या नहीं लगे हैं। देखिए मंडौली क्षेत्र की, ये रामलीला विनोद नगर की, वास्तव में यहाँ जबरदस्त भीड़ थी। मुझे लगा कि रिपोर्ट आपके सामने पेश करनी चाहिए ताकि दिल्ली पुलिस और माननीय एसडीएम महोदय इस पर कार्रवाई करने की कोशिश करें अगर ये मानक के खिलाफ है तो। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपने ये भीड़ देखी, आपको अंदाजा है कि इस भीड़ में अगर एक गलती से किसी सिरफिरे ने कोई अफवाह फैला दी तो क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि जितने झूले हैं बिल्कुल बगल बगल में लगे हैं। एक स्वतंत्र पत्रकार की हैसियत से मैं बड़ा हास्यास्पद स्थिति में हूँ कि आखिर इन झूलों को परमिशन दी किसने।